नमस्कार। आज इस क्लास के माध्यम से राजस्थान बजट 2025-26 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से जो आपका आगामी एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से आपका राजस्थान बजट 2025-26 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी लास्ट क्लास में आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 को सोल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से 36 से लेके 65 नंबर तक के एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है 36वें नंबर का है। इसमें बता रखा है कि बजट घोषणा के अनुसार सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें आपका यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ करना, बी ऑप्शन है कार्मिक कल्याण सुनिश्चित करना, फिर है सर्विलांस एवं सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना या मजबूत करना, फिर है आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। यानी जो सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम स्थापित करने का जो सरकार का मुख्य ऑब्जेक्ट्स है या मेजर ऑब्जेक्ट्स है, वो सर्विलांस एवं सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु बनाया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें। 37वें नंबर का क्वेश्चन है, इन बजट में की गई घोषणा के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत किस संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्थापना की जाएगी, यानी अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना बजट में जो घोषणा की गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में, इस संस्थान की यानी अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है बजट 2025-26, यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ बजट 2025-26, जो लेटेस्ट बजट है आपका, यानी 19 फरवरी 2025 को ये बजट विधानसभा से पारित किया गया था, यानी विधानसभा में पेश किया गया था। यानी उप मुख्यमंत्री कम फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी द्वारा, यानी इनका ये सेकंड नंबर का बजट है। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि बजट 25-26 की घोषणा के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी पीएम जो किसान सम्मान निधि है उसकी राशि कितनी मिलेगी अब वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि की। यानी पहले ये केंद्र सरकार द्वारा 2019 में स्कीम को शुरू किया गया था। ठीक है, फरवरी 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, तो उस समय 6,000 रुपये मिलते थे। अब राज्य सरकार द्वारा इस राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है। प्रतिवर्ष कितना कर दिया गया है? 9,000। यानी 6,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेंगे और 3,000 राज्य सरकार से मिलेंगे। नेक्स्ट आगे, इन बजट 2025-26 में स्थापित किए जाने वाले उत्कृष्टता केंद्रों यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन इसमें सही है, कौन से गलत है। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है, मक्का फसल की उत्पादकता में वृद्धि हेतु बांसवाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना की जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी बांसवाड़ा में उत्कृष्टता केंद्र मक्का के लिए खोला जाएगा। फिर है भरतपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी सत्य है, यानी भरतपुर में जो मधुमक्खी पालन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 1 व 2 दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट आगे बात करें,
महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना, जैसा कि इस क्वेश्चन की पहले भी लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, पुनः कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुज्ञाधारी श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, पहले वाला जो बजट था, पहले इसमें 2 पुत्रियों के विवाह पर कितनी, यानी 2 पुत्रियों के विवाह पर प्रत्येक पुत्री पर 50,000 रुपए दिए जाते थे। ठीक है, अब बजट 2025-26 में इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, यानी प्रत्येक पुत्री पर 75,000 रुपया कर दिया गया है, यानी दोनों पुत्रियों पर 1.5 लाख रुपया सरकार द्वारा दिया जाएगा। बजट 2025-26 में घोषित कृषि एवं पशुपालन से संबंधित योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आंसर बताना है। तो इसमें गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। यह बात बिल्कुल सत्य है, यानी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 2.5 लाख गोपालक परिवारों को निःशुल्क ऋण प्रदान किया जाएगा। फिर बात करें पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध औषधियों व टीकों की संख्या को 138 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। 42वें नंबर का क्वेश्चन है, बजट घोषणा के अकॉर्डिंग लहसुन उत्कृष्टता केंद्र क्या है, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गार्लिक की स्थापना कहाँ की जाएगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरी संभावना है एग्जाम में आने की। ऑप्शन है कोटा है, झालावाड़ है और यहाँ पे बूंदी है। ठीक है, और फिर लास्ट आपका 12, तो डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी 12 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गार्लिक की स्थापना सरकार द्वारा बजट 2025-26 की घोषणा के अकॉर्डिंग की जाएगी। नेक्स्ट है, बजट 25-26 की घोषणा के अनुसार प्रदेश में संचालित गौशालाओं हेतु देय अनुदान को 15% बढ़ाकर कितना नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें आपका 40 रुपये, 50 रुपये, 45 रुपये और फिर आपका 55 रुपये। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी 50 रुपये प्रतिदिन, कितना 50 रुपये इसको प्रतिदिन कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े, बजट 2025-26 में प्रस्तुत हरित बजट, यानी एक चीज फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो 2025-26 वाला बजट है, जिसमें पहली बार ग्रीन बजट को पेश किया गया है, यानी ग्रीन बजट को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 27,000 करोड़ के आसपास ग्रीन बजट रखा है। ठीक है, जो कुल बजट का लगभग 11% के आसपास है। तो इसमें बता रखा है कि बजट 25-26 में प्रस्तुत हरित बजट यानी ग्रीन बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यह वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया पहला हरित बजट है। ठीक है, यानी ग्रीन बजट पहली बार पेश किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन बजट कौन से बजट से पेश किया गया है, तो 25-26 के बजट से पेश किया गया है और पहली बार राज्य में पेश किया गया है। हरित बजट हेतु कुल बजट की बात करें तो 27,854 करोड़, कितना 27,854 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कुल योजना व्यय का 11.34% है। कितना 11.34% है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी आपका कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखें तो ये राज्य सरकार का पहला हरित बजट है, जिसे 2023 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बजट में घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से, यानी बजट में घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से घड़ियाल यानी रियरिंग सेंटर घड़ियाल पालन केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। ऑप्शन इसमें आपका कोटा है, करौलिया, सवाई माधोपुर और बस्सी जयपुर है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सवाई माधोपुर में, यानी चंबल के आसपास जो इलाका है वहां पर घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थापित यानी घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, 46वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है कि बजट 2025-26 में घोषित वन्य जीव परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेटमेंट है। तो सियागोस के संरक्षण का कार्य सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर है अमरक महादेव, यानी अमरक महादेव उदयपुर में है और गंगा भैरव घाटी कहाँ पे, यानी गंगा भैरव घाटी आपके अजमेर में है और अमरक महादेव उदयपुर में है। तो गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी एक चीज आपके लिए सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि एमसीक्यूज में जो मैं एमसीक्यूज आपको सोल्व करवा रहा हूँ, उसमें आपका जो एमसीक्यूज है उसके साथ में उसकी व्याख्या भी दी गई है। तो व्याख्या में आपके 3-4 क्वेश्चन और आपको पढ़ने को या देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि बजट में सियागोस एक प्रकार का जंगली बिल्ली है,
के संरक्षण का कार्य सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में करने का प्रस्ताव है। साथ ही अमरक महादेव उदयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर और नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो आपका जयपुर में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के कौन सा क्षेत्र है? बीड़ पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी शुरू करने की भी घोषणा की गई है। ठीक है, इसके अलावा नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में भी बीड़ पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा बजट 25-26 में की गई है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और बन गया आपका कि जो घोषणा की गई है वो जयपुर में की गई है, उसके अलावा अजमेर में है और उदयपुर में है। नेक्स्ट है, मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत कितने पौधे लगाए जाने की घोषणा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत 2024 जुलाई 24 में की गई थी, तो जिसके अंतर्गत मिशन हरियालो राजस्थान में 5 वर्ष में कितने पौधे लगाए जाने की घोषणा है। ठीक है, सॉरी, प्रत्येक वर्ष तो 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ भी राइट हो जाएगा, यानी 10 करोड़ पौधे। तो हरित बजट के तहत मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देना है। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, बजट 25-26 में घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कौन सा है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत कितने गांवों में जल संचयन संरचनाओं एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के कार्य करवाए जाएंगे? ऑप्शन आपका 2700, 3700, 4700 और फिर आपका 5700, सी राइट हो जाएगा। 4700 गाँवों में, कितने गाँवों में फ्रेंड्स? 4700 गाँवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का कार्य मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत करवाए जाएंगे। नेक्स्ट आगे, बजट 25-26 में हरित ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सौर उपकरणों को, सौर यानी सौर जो आपके सौर इक्विपमेंट्स हैं, सौर उपकरणों के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी किस नाम से है? यानी सोलर दीदी के रूप में एक नवीन मानदेय कैडर बनाया जाएगा, सत्य बात है। फिर चक्रीय अर्थव्यवस्था के प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम्स 25 लाने की घोषणा की गई है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। अब इसमें बता रखा है कि बजट में प्रथम चरण में 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण ट्रेनिंग करने के प्रावधान किया गया है। साथ ही रिसाइकल और अपशिष्ट निपटान को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लाने की घोषणा भी की गई है। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी प्लास्टिक के उपयोग से उत्पन्न, यानी जो प्लास्टिक का उपयोग होता है वो एक तरीके से हानिकारक होता है एनवायरनमेंट के लिए, तो प्लास्टिक के उपयोग से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायतों पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए क्या बनाए जाएंगे? ठीक है, यानी सरकार द्वारा बजट 2025-26 में बर्तन बैंक योजना शुरू की गई है, जिसमें 1000 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें जो ये प्लास्टिक का यूज किया जाता है उसको बैन करके बर्तन यूज लिए जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको काफी हद तक कम करने का प्रयास बर्तन बैंक योजना के माध्यम से किया जाएगा। तो क्या बनाए जाएंगे? चक्रीय पार्क, बर्तन बैंक, अपशिष्ट निपटान केंद्र, स्वच्छ भंडार, तो बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे बर्तन बैंक बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे फ्रेंड्स? बर्तन बैंक। जैसे कि बात कर चुके हैं कि सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले 1000 ग्राम पंचायतों में ये स्कीम लागू की गई है और प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1-1 लाख रुपए के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। 51 नंबर का है, यानी बजट 25-26 में घोषित नई योजनाओं एवं कोषों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन इसमें सही है, कौन से गलत है, आपको बताना है। ठीक है, बात करते हैं। तो बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी और माउंट आबू सहित कई शहरी क्षेत्रों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी बूंदी में और जो आपका नाथद्वारा राजसमंद में, खाटू श्याम जी सीकर, माउंट आबू सिरोही सहित कई शहरी क्षेत्रों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर है पर्यावरण हितैषी समाधान ढूंढने के लिए 100 करोड़ का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये बात भी सत्य है, यानी सी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे बात करें, इसकी व्याख्या देखें अच्छी तरह से। यानी केंद्र की स्मार्ट सिटीज, यानी जो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटीज योजना है की तर्ज पर प्रदेश के 16 शहरी क्षेत्रों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। साथ ही सामुदायिक मुद्दों का सस्टेनेबल समाधान खोजने के लिए 100 करोड़ रुपए का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड भी स्थापित किया जाएगा। यानी केंद्र सरकार की जो स्मार्ट सिटीज योजना है, जिसमें राजस्थान के 4 शहर शामिल है। कौन कौन से शहर है उसकी बात करें? जयपुर है, आपका अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है। ठीक है, तो उसी तर्ज पर यह अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें 52वें नंबर की, तो SDG यानी सतत विकास
लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको एसडीजी बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में एंड इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली कमियों की पहचान करने तथा लक्ष्यों को त्वरित गति से प्राप्त करने के ऑब्जेक्ट से किस केंद्र की स्थापना की जाएगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, बी है सतत विकास लक्ष्य समन्वय त्वरण केंद्र, फिर है हरित भूमि उपयोग परिप्रेक्ष्य योजना केंद्र, लास्ट आपका राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म। बी राइट होगा इसमें, यानी इसकी स्थापना की जाएगी सतत विकास लक्ष्य समन्वय और त्वरण केंद्र यानी SDGCSC की स्थापना की जाएगी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री ने सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य समन्वय और त्वरण केंद्र यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्सीलरेशन सेंटर SDGCSC की स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य लक्ष्यों के कार्यान्वयन की कमियों को पहचानना और उन्हें 2030 तक तेजी से हासिल करना है, यानी 2030 तक इसका टारगेट रखा है एसडीजी का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु। 53 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है बजट 25-26 में घोषित हरित अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, बजट 26 में जो घोषित नीति थी हरित अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें, ए है अरावली में खनन को बढ़ावा देना, फिर अरावली पर्वतमाला का संरक्षण व इसे हरित बनाए रखना, अरावली क्षेत्र में औद्योगिक विकास करना, लास्ट अरावली में पर्यटन सर्किट बनाना। तो बी राइट हो जाएगा इसमें, यानी अरावली पर्वतमाला का संरक्षण व इसे हरित बनाए रखना हरित अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और इसे हरा भरा रखने के उद्देश्य से सरकार ने इसमें 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, यानी फंड रखा है। हरित अरावली विकास परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है, यानी इसमें जो लागत आएगी वो 250 करोड़ रुपए की आएगी। 54 नंबर का क्वेश्चन है, यानी बजट 2025-26 बजट 2025-26 में घोषित कर प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी जो टैक्स प्रपोजल रखे जाते हैं विधानसभा के समक्ष, ठीक है, यानी सदन के समक्ष रखे जाते हैं, फिर विधानसभा के सदस्यों द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। तो स्टाम्प एक्ट और एक्सरसाइज एक्ट के तहत वर्ष 2020 तक के प्रकरणों में निर्धारित तिथि तक राशि जमा कराने पर 100% ब्याज में पेनल्टी की छूट दी जाएगी, ये बात सत्य है। फिर है पति पत्नी के संयुक्त नाम से क्रय की गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में यानी 0.5% यानी आधा % की छूट दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी दोनों ऑप्शन इसमें सही है। अब इसकी व्याख्या देखिए तो दोनों कथन इसमें सत्य हैं। तो बजट में स्टाम्प एक्ट और एक्सरसाइज जो एक्साइज एक्ट है आपका, यानी स्टाम्प एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत वर्ष 2020 तक के प्रकरणों में 30 सितंबर कब तक की छूट दी गई है, यानी 30 सितंबर 2025 तक अगर कोई व्यक्ति डिमांड राशि जमा करा देता है तो उसको 100% ब्याज में पेनल्टी राशि में छूट दी जाएगी। साथ ही अगर कोई पति पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से कोई संपत्ति खरीदी जाती है, यानी स्थायी संपत्ति खरीदी जाती है, तो उसमें 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी, यानी जो जमीनें खरीदी जाती है तो 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में आधा % यानी 0.5% की छूट देने की घोषणा बजट 25-26 के कर प्रस्तावों में की गई है। नेक्स्ट बात करें 55 नंबर की, यानी बजट 25-26 बजट 25-26 की घोषणा के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना कहाँ की जाएगी। ऑप्शन है इसमें आपका उदयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है। तो सी राइट हो जाएगा, यानी जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जयपुर में। किसकी की जाएगी? यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स संस्थान की स्थापना जयपुर में की जाएगी। तो बजट में जयपुर में 60 करोड़ की लागत से कितने करोड़ की लागत से 60 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ बात करें, ठीक है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन वो तैयार हो रहे हैं। तो इसी के साथ में उदयपुर में क्या खोला जाएगा? तो उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस खोला जाएगा और जोधपुर में पेट्रो कैंपस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उदयपुर में तो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस खोला जाएगा, जबकि जोधपुर में बात करें तो जोधपुर में आपका पेट्रो कैंपस खोला जाएगा, और जबकि जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना की जाएगी। इसमें 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वित्त एवं विनियोग विधेयक पर मुख्यमंत्री की घोषणा के बारे में। ठीक है, आपका बजट फ्रेंड 19 फरवरी 2025 को पेश किया गया था, फिर उसके बाद में पूर्व बजट पेश किया गया था। ठीक है, कब पेश किया गया था? एक तो 27 फरवरी 2025 को पेश किया गया था, और लास्ट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 मार्च 2025 को
पूरक बजट पेश किया गया था। ठीक है, यानी पूरक बजट बाद में पेश किया गया था। तो वित्त एवं विनियोग विधेयक पर मुख्यमंत्री की घोषणा 12 मार्च 2025 के बारे में बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री की घोषणा के अकॉर्डिंग बजट में घोषित 1500 हैंडपंप के स्थान पर आगामी वर्ष में कितने हैंडपंप लगाए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है इसमें 2000, 3000, 2500 और 3500। तो बी राइट हो जाएगा इसमें, यानी ऑप्शन इसमें बाद में आया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2500, यानी आगामी वर्ष में वित्तीय वर्ष जो बजट की घोषणा है 25-26 में 2500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। और पहले बजट में 1500 की घोषणा की गई थी, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको बढ़ा के 2500 कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े। राजस्थान में सड़क सुरक्षा की, ये महत्वपूर्ण है, राजस्थान में सड़क सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो वाहनों की जांच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से कितने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन या एटीएस स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन 5, 15, 10, 20। तो बी राइट हो जाएगा, 10। प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की जांच सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र से एटीएस यानी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन 10 स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, यानी 10 स्थापित किए जाएंगे। 58 नंबर का क्वेश्चन देखें तो राजस्थान के युवाओं को खेल संबंधी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी। ऑप्शन आपका राज्य खेल अकादमी, फिर है खेल विश्वविद्यालय, खेल निदेशालय यानी डायरेक्टेड, फिर है युवा कल्याण बोर्ड। तो सी राइट हो जाएगा इसमें, यानी खेल निदेशालय की स्थापना की जाएगी। किसकी की जाएगी, खेल निदेशालय की, स्पोर्ट्स डायरेक्टेड की स्थापना की जाएगी। यानी राजस्थान के युवाओं को खेल संबंधी समस्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा स्पोर्ट्स डायरेक्टेड यानी खेल निदेशालय की स्थापना बजट 2025-26 के माध्यम से की जाएगी। फिर 59 नंबर का क्वेश्चन है, यानी देसी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनियस फार्म कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरी संभावना है एग्जाम में आने की। ऑप्शन आपका जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, पाली है। तो डी राइट हो जाएगा, यानी पाली में इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, पाली में। किसकी स्थापना की जाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनियस फार्म की स्थापना की जाएगी। इसके ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत देशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए पाली में राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनियस फार्म स्थापित किया जाएगा। आगे बात करें, 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है कि राज्य में ई गवर्नेंस यानी गुड गवर्नेंस के विस्तार और विशेषज्ञों को जोड़ने हेतु कौन सी नई नीति लाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। ऑप्शन है इसमें आपका राजस्थान साइबर सुरक्षा पॉलिसी, राजस्थान डिजिटल मिशन, फिर नवीन एआई या एमएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, और एंड मैकेनिज्म यानी मशीन लर्निंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी लास्ट ऑप्शन की बात करें राजस्थान ब्लॉकचेन पॉलिसी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, यानी गवर्नेंस के विस्तार और विशेषज्ञों को जोड़ने हेतु सरकार द्वारा नई नीति की घोषणा की गई है। तो वो नीति कौन सी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी। 61 को देखें तो मुख्यमंत्री की घोषणा के अकॉर्डिंग किस स्थान पर बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बात करें तो ऑप्शन आपका भरतपुर है, फिर आपका कोटा है, अजमेर है, जैसलमेर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए भरतपुर में, यानी बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना बजट घोषणा 2025-26 के अकॉर्डिंग जो मुख्यमंत्री द्वारा 12 मार्च 2025 को पूरक मांगों पर बजट पेश किया गया था। ठीक है, तो यानी अनुदान मांगों पर बजट पेश किया गया था, तो उसमें भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की घोषणा की है। तो हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ के तहत की गई घोषणाओं में भरतपुर में एक बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यानी जो आपका बजट पेश किया गया था पहले, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं कि आपका बजट फ्रेंड्स 19 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। उसके बाद में कई क्षेत्र या कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे रह गए थे जो उनकी मांग के अकॉर्डिंग उनको बजट नहीं मिला था, तो लोगों को सरकार द्वारा पुनः 27 फरवरी 2025 को दिया कुमारी द्वारा अनुदान मांगों पर बजट पेश किया गया था। फिर उसके पश्चात में लास्ट जो आपका अनुदान मांग थी 12 मार्च 2025 को सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा भी बजट पेश किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो पहले 19 फरवरी की कंप्लीट बात कर चुके हैं, फिर 12 मार्च 2025 वाले बजट की कंप्लीट बात कर चुके हैं, और लास्ट में बात करेंगे जो 27 फरवरी 2025 को दिया कुमारी द्वारा
पूरक मांगों पर बजट पेश किया गया था, उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज उसके बारे में बात करेंगे। बजट 25-26 चर्चा के दौरान घोषणाएं 27 फरवरी 2025 की बात करेंगे। तो उप मुख्यमंत्री की घोषणा के अकॉर्डिंग लालसोट दौसा में किस पार्क की स्थापना की जाएगी, यानी जो लालसोट में किस पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन है औद्योगिक पार्क, वुड पार्क या लकड़ी पार्क, फिर स्टोन पार्क और सिरेमिक पार्क। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें वुड पार्क की स्थापना, यानी लालसोट में वुड पार्क की स्थापना की जाएगी। लालसोट दौसा जिले की एक तहसील है। बजट पर सामान्य वाद विवाद के दौरान की गई घोषणाओं के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं। इसमें देखिए व्याख्या में आपके लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक क्वेश्चन के साथ में आपको और क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ लालसोट की बात कर रहे हैं तो इसमें आप दूसरा क्वेश्चन और इसमें इनपुट हो गया। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शाहपुरा कहाँ पे, शाहपुरा भीलवाड़ा में एक औद्योगिक पार्क खोला जाएगा, यानी शाहपुरा भीलवाड़ा में तो एक इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जाएगा। और लालसोट दौसा की बात करें तो वहाँ पे एक वुड पार्क की स्थापना की जाएगी। 63 तो पर्यटन कला एवं संस्कृति के विकास के तहत तेजाजी महाराज का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी जो तेजाजी महाराज है लोक देवता है, उनका जो पैनोरमा है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है सुरपुरा अजमेर, शेखाला जोधपुर, बुंडेल खींवसर नागौर, फिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा, यानी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। राइट आंसर होगा इसमें ए, यानी सुरपुरा अजमेर में लोक देवता तेजाजी महाराज का पैनोरमा स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, सुरपुरा अजमेर में। तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पैनोरमा निर्माण की घोषणा की गई है, यानी कई पैनोरमा निर्माण की बजट में घोषणा की गई है, जिनमें मुख्यतः बात करें तो सुरपुरा में अजमेर में तेजाजी महाराज का होगा, खींवसर में हड़बूजी का होगा, यानी खींवसर में हड़बूजी सांकला, और सोखाला जोधपुर में श्री गोगा देवजी राठौड़ का पैनोरमा शामिल है। 64 युवा विकास, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। युवा विकास एवं कल्याण के तहत जैतारण ब्यावर, यानी जैतारण कहाँ पे है, ब्यावर में, पहले पाली में था। तो जैतारण ब्यावर में किस खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, ठीक है, यानी किस खेल अकादमी की स्थापना जैतारण ब्यावर में की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। फिर बात करते हैं लास्ट में, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नया पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है कि कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नया पशु चिकित्सा विद्यालय कहाँ खोला जाएगा। इसमें आपका है जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, और फिर लास्ट में है उदयपुर। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, कोटा में। कहाँ पे खोला जाएगा, कोटा में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका ये बजट सेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की बात कर चुके हैं जो आपका आगामी एग्जाम्स है। जैसे आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का है, स्पेशल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपका राजस्थान का रहेगा और साथ में नेशनल करंट अफेयर्स रहेगा। तो ठीक है, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है वो इस वीडियो के माध्यम से, यानी पार्ट 1 और पार्ट बी के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। यानी जो मैंने बजट के रिगार्डिंग 65 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं, उनसे एक भी क्वेश्चन बजट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।